गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। बायो कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जो अपनी जो यूनिट चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट चल रही है ये, है ना। जो अपन डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और उस यूनिट में जो प्रीवियस कक्षा में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, और आज की जो बात करते हैं तो आज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग पाया जाता है, दो झिल्ली जो कोशिकांग पाया जाता है, मैंने बताया दो झिल्ली कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया था, और दूसरा हरितलवक है जिसको लवक या प्लास्टिड्स जो है वो है। तो आज बात करते हैं बच्चों, आज की जो कक्षा के अंदर जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करते हैं लवक की, ठीक है। प्लास्टिड्स की बात करते हैं। आज जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? प्लास्टिड्स की बात करते हैं, ठीक है। आज की बात करें, आज की कक्षा के अंदर जो अपना विषय है अध्ययन का वो क्या है? लवक, प्लास्टिड। सबसे पहले बच्चों अपन बात करेंगे, एनसीईआरटी में बहुत ही कम देर का, लेकिन कुछ मैंने चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी है, वो आप ध्यान से पढ़ना और अपने नोट्स में मेंशन भी अपन करना है सारी की सारी चीज़ें। तो लवक के बारे में बात करें तो लवक की सर्वप्रथम खोज और नामकरण किसने? हेक्कल ने किया था, ठीक है। किसने किया था बच्चों? हेक्कल ने किया था। नामकरण और खोज की बात करें तो किसने? हेक्कल ने किया था। इसकी खोज की बात करें, इसके नामकरण की बात करें, सर्वप्रथम किसने? हेक्कल ने किया था, ठीक है। इसके बाद सिम्पल ने प्रकाश संश्लेषण में जो भाग लेने वाले लवक थे उनको हरित लवक कहा। तो इसका मतलब सिम्पल की जो खोज नामकरण किसका हो गया? हरित लवक का जो खोज और नामकरण किसके द्वारा हो गया? सिम्पल के द्वारा हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है? लवक, प्लास्टिड की खोज का जो अपन बात करते हैं, जो खोज की और नामकरण किया वो हेक्कल ने दिया 1865 1865 के अंदर। उसके बाद सिम्पल ने जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो लवक भाग लेते हैं, प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर जो लवक भाग लेते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा? हरित लवक कहा, ठीक है। किसने? सिम्पल ने कहा था। ये बात होगी, ठीक है। और लवक सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, याद रखना। लवक क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में करते हैं, और कुछ जो लवक होते हैं जो संग्रह कार्य में करते हैं, और कुछ जो लवक होते हैं जैसे अपना बात करेंगे वर्णीय लवक हो जाए तो रंग भी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बात करते हैं लवक होते हैं वो सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब यूकेरियोटिक की बात करें तो यूकेरियोटिक के अंदर जो पादप कोशिकाएं होती है, यूकेरियोट्स के अंदर पादप कोशिकाएं होती है उनके अंदर पाए जाते हैं। और कुछ जो प्रोटोजो है, कुछ जो प्रोटोजो है, ठीक है, जो प्रोटिस्टा समूह में रखे गए हैं, जैसे यूग्लिना में मिलते हैं, इनमें भी क्या होते हैं? उनमें भी क्या पाए जाते हैं? यूग्लिना के अंदर क्या पाए जाते हैं? यूग्लिना, ठीक है, जो यूग्लिनोइड्स के अंदर आता है, तो यूग्लिना के अंदर क्या होते हैं? लवक पाए जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें दो लाइन बात करिए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है नीट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बात करी खोज की और नामकरण हेक्कल ने दिया। फिर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में भाग लेने वाले जो लवक थे उनको सिम्पल ने क्या कहा? सिम्पल ने इनको क्या कहा? हरित लवक कहा। इसके बाद बात करते हैं कि जो पादप जो कोशिकाएं होती है, तो लवक की बात सभी पादप कोशिकाएं जो बात करें पादप कोशिकाओं में, और कुछ प्रोटोजोआ है जैसे यूग्लिना में लवक पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद देखो बात करें लवकों के प्रकार की बात करते हैं बच्चों। लवकों के प्रकार, प्लास्टिड्स टाइप ऑफ प्लास्टिड लवकों के प्रकार की बात करते हैं। इनके अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो वर्णक पाए, लवकों के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। उन वर्णकों के आधार पर जो लवक होते हैं वो कितने? 3 प्रकार के होते हैं। देखो वर्णकों के कारण, है ना, या वर्णकों के प्रकार के आधार, विभिन्न प्रकार के वर्णकों जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के वर्ण का मतलब पिगमेंट्स जो रंग प्रदान करते हैं, उनके आधार पर बात करें जो कारण लवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लवकों के प्रकार की बता रहा हूँ कि लवक होते हैं, इनके अंदर जो वर्णक पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनके आधार पर जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वो? जो निम्न प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखो, पहला आता है अवर्णीय लवक, जिनको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय लवक, ठीक है, अवर्णीय लवक, नाम से पता चल रहा है बच्चों। अवर्ण मतलब इनमें वर्णक नहीं पाए जाते, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं? वर्णक नहीं पाए जाते, मतलब वो लवक जिनके अंदर वर्णक नहीं पाए जाते थे, सिम्पल ने इनको अवर्णीय लवक कहा था। सिम्पल ने कहा था, याद रखना, ठीक है। वो जिसने प्रकाश संश्लेषण करने वाले लवकों को हरित लवक कहा था।
तो वापस बच्चों ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। वर्णों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला मैं बता रहा हूँ अवर्णी लवक, ठीक है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, मतलब क्या होता है, जिनके अंदर वर्णक नहीं पाए जाते, वो लवक जिनके अंदर वर्णक नहीं पाए जाते, उन वर्णकों को अवर्णी, अवर्णी मतलब अ मतलब अब्सेंट, अनुपस्थित, वर्णी का मतलब वर्णक, मतलब जिनके अंदर वर्णक नहीं पाए जाते उनको क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वर्णक विहीन लवक, मतलब क्या, वर्णक विहीन, इनमें वर्णक नहीं पाए जाते। और जो ये वर्णक विहीन जो लवक होते हैं, इसके अंदर जो खाद्य पदार्थ का संग्रह करते हैं, ये क्या होते हैं, अवर्णी लवक जो होते हैं, ये क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थों के जो खाद्य संग्रह के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, या कि वापस 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ का संग्रह करते हैं उसके आधार पर क्या होता है, इनको आगे विभाजित किया गया है, ठीक है। अवर्णी लवक को, अवर्णी लवक देखो, अवर्णी लवक ये रहा, ठीक है। अवर्णी लवक को, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ ये स्टोर करते हैं, जो खाद्य पदार्थ का संग्रह करते हैं, उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, अवर्णी लवक। पहले की बात करते हैं तो पहला आता है इसके अंदर आपके मंड लवक, मंड लवक, ठीक है, मंड लवक। मंड का मतलब क्या होता है, स्टार्च, मंड का मतलब होता है स्टार्च, ठीक है। और लवक का मतलब अपने लवक है, ठीक है। तो मंड लवक वो लवक होते हैं जो स्टार्च का संचय करते हैं। और स्टार्च का संचय किसमें होता है, आपने आलू का एग्जाम्पल ले लो, आलू के अंदर क्या पाया जाता है, मंड या स्टार्च पाया जाता है ना, तो उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो मतलब जैसे आलू है तो आलू के अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है, स्टार्च जो संचित होता है, वो इन वर्णकों के रूप में पाया जाता है, इन वर्णकों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब अवर्णी लवक की बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताया मंड लवक, मंड में क्या होता है, वो लवक जो किसका, मंड या स्टार्च का संचय करते हैं, ठीक है, उनको हम मंड लवक कहते हैं। किसमें पाए जाते हैं, आलू के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी जो बात करते हैं बच्चों, दूसरी जो बात करते हैं वो आता है आपके तेलद लवक, तेलद लवक, ठीक है। दूसरी जो बात करते हैं वो आता है तेलद लवक, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर जो वसा होती है, वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा युक्त जो तेल होता है, उनका संग्रह होता है ना। इनको तेलद लवक बोलते हैं। मतलब ये किसका संग्रह करता है, वसा का संग्रह करते हैं। वसा मतलब जो तेल होता है, ऑयल होता है, उसका संग्रह करते हैं, तो इनको तेलद लवक कहते हैं। और ये क्या होते हैं, जो तेल उत्पादक करने वाले बीज होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली के अंदर तेल निकलता है ना, तो उनके अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं के अंदर जो तेल का संचय करता है, ठीक है, वो कौन से, तेलद लवक होते हैं। इसके बाद तीसरी जो बात करते हैं वो आता है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट नाम से पता चल रहा है, ये वो लवक होते हैं जो प्रोटीन का संचय करते हैं, प्रोटीन युक्त पदार्थ का संचय करते हैं, खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन लवक, प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्रोटीनोप्लास्ट जैसे जो अपन बात करें, दालें हैं, विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं, ठीक है, आपको पता है दालों के अंदर क्या प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन उनके अंदर जो संचय रहता है वो किसी प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में, प्रोटीनोप्लास्ट होता है, वो उनको संचय करके रखता है दालों के अंदर, ठीक है। तो ये बात होगी इसमें। तो ये बात होगी बच्चों आपके अवर्णी लवक की बात बताई है मैंने। किसकी बात बताई, अवर्णी लवक की बात बताई। इसके बाद बात करते हैं वर्णी लवक की। नाम से पता चल रहा है वर्णी लवक, वर्णी मतलब वर्णक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वो लवक जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। किसको, हरित लवक को छोड़, क्यों हरित लवक तो इसमें आ जाएगा लास्ट वाले में अपने। हरित लवक तो अलग से कैटेगरी में सिंपल ने, जो हरे रंग के होते हैं उनको तो अलग से ही रख दिया। हरे रंग के अलावा जितने भी वर्णक वाले जो होते हैं, ठीक है, जो वर्णक होते हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं लवकों के अंदर, ठीक है, हरे कलर को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर जितने भी जो वर्णक होते हैं वो जिस लवक में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्णी लवक, या इनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। देखो मैं क्या, वर्णी लवक, वर्णी मतलब क्या होता है, वर्णक लवक। इन लवकों के अंदर वर्णक पाया जाता है, इन लवकों के अंदर वर्णक पाया जाता है, ठीक, क्रोमोप्लास्ट।
तो ये क्या होते हैं, वर्णीय लवक की बात करूँ तो इनके अंदर क्या होते हैं, हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग के वर्ण को छोड़कर इन लवकों के अंदर सारे रंग पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें वसा विलेय जो कैरोटीनोइड्स होते हैं वर्णक, जैसे वसा विलेय जो कैरोटीनोइड वर्णक जैसे कैरोटीन जो लाल और नारंगी रंग प्रदान करता है, जेनतोफिल जो पीले रंग का प्रदान, इसी कारण पादपों का जो रंग होता है लाल, नारंगी और पीले दिखाई देते हैं। इन्हीं वर्णों के कारण जो पादपों का रंग होता है वो दिखाई देते हैं। चाहे अपन बात करते हैं, चाहे फ्रूट की बात करते हैं या उनके जो किसी भाग की बात, अभी किसी भाग की बात करते हैं, जो उनमें रंगीन वो कलरफुल दिखाई देते हैं, वो इन्हीं वर्णों के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि ये वर्णक होते हैं उनके लवकों में पाए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या तो वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, वर्णक क्या होते हैं, वर्णक इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और वर्णक होते हैं जो होते हैं वसा विलेय जो कैरोटीनोइड्स होते हैं वो होते हैं, जैसे अपने कैरोटीन की बात करते हैं, कैरोटीन की से लाल और नीले रंग ऐसे लाल और नारंगी रंग के जो कैरोटीनोइड्स होते हैं वो होते हैं। जेनतोफिल्स होते हैं जो पीले रंग के जो प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्णक होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए हरे रंग को छोड़कर जितने भी जो कलर होते हैं वो वर्ण कलर वाले वर्णक होते हैं इन लवकों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब आता है बच्चों तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपने जो लवक आता है, तीसरा जो लवक आता है वो आता है हरित लवक। हरित लवक, हरित, हरित का मतलब होता है हरा, मतलब क्या होता है, इनके अंदर हरे कलर का जो वर्णक पाया जाता है, इसलिए इनको हरित लवक कहते हैं। पहली बात तो ठीक है, हरित लवक। ठीक है, हरित लवकों में पर्णहरिम वर्णक हुआ है, केरिटनोस वर्णक मिलते हैं। देखो इसके अंदर, देखो आपको थोड़ा दिखने में कोई हो सके, मैंने थोड़ा पूरा मैटर लिखा है इसमें, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी ऐड किया है इसके साथ में, और लिखा इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ हमेशा टाइम कम में रहता है, इसलिए पूरा मैटर अपने साथ अपन डिस्कस हो जाए, इसलिए मैंने पहले से लिखा है। ठीक है, ताकि अपना वीडियो के समय पे अपने जो वो मैटर क्लियर हो जाए। तो मैं लिखा है छोटा, तो समझ में, मैं सारी चीज़ लाइनें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, वो आप उसका अनुमान लगा सकते हो, कोई आपको अक्सर दिख नहीं रहा है तो उसका। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व केराटिनोइड्स वर्णक मिलते हैं। ठीक है, हरित लवकों की बात करते हैं तो हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक, पर्णहरित मतलब हरे कलर का वर्णक, और केराटिनोइड्स में मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा को संचित करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि ये जो वर्णक होते हैं, ठीक है, ऊर्जा, मान लो ये रिएक्शन होती है, ये नीचे लिखी हुई है लेकिन लिख देता हूँ एक बार वापस। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, वहाँ आपको थोड़ा नहीं दिख रहा हो लाइट के प्रभाव से। ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, यहाँ लिख देता हूँ। ये ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो होता है, इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जल के माध्यम से अपचयन होता है, हरित लोक यहाँ पे कार्य करता है। हरित लोक क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इस ऊर्जा का उपयोग इसके अपचयन में काम लिया जाता है। ठीक है, CO2 के अपचयन में काम लिया, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, जो भोज्य पदार्थ बनता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है उसको संचय कौन करता है, उसको संचय करने का कार्य होता है वो कौन सा करता है, हरित लवक ही करता है। जो इसके अंदर जो पर्णहरित जो वर्णक पाया जाता है वही कार्य करता है। ठीक है, जो प्रकाश से आने वाली जो ऊर्जा है, ठीक है, उसको संचय करने का कार्य कौन करता है, ये हरित लवक ही करता है। ठीक है, कार्य करता है। देखो, जो प्रकाश के लिए आवश्यक ऊर्जा दे, उस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करता है। मतलब मिलता है इस अभिक्रिया को कराने के लिए जो ऊर्जा होती है उसको खींचना या संचय करने का जो कार्य होता है हरित लवक ही करता है। हरित लवक के अंदर वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, हरित लवक के अंदर क्या बोलते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, उसके आधार पर ही क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं बच्चों, हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। हरित लवक जो है वो क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, हरित लवक जो है बच्चों वो क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये देखो, हरित लवक है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, आपको पता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे ही क्या है, हरित लवक भी क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, ये पत्ती की पर्णमध्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये पत्ती की पर्णमध्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्या करते
देखते हैं पत्ती की जो पर्णमध्यतक जो कोशिकाएं होती है, पर्णमध्यतक जो अपन बात करें मेसोफिल जो सेल्स होती है उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? जो पर्णमध्यतक जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर पाए जाते हैं। ये जो बात करें तो ये हरित लोग जो होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। पहली बात तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है, और ये पत्ती की पर्णमध्यतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक किस प्रकार के होते हैं? लेंस के आकार के होते हैं, जैसे वो लेंस होता है ना, इस प्रकार से लेंस के आकार के होते हैं। हरित लवक की बात करें तो हरित लवक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं बच्चों? लेंस के आकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, चक्रिक होते हैं, फीते के आकार के अंगक होते हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई कितनी होती है बच्चों? जिनकी लंबाई 5 से 10 mm व चौड़ाई 2 से 4 mm होती है। जिनकी लंबाई 5 से 10 mm, याद रखना एनसीईआरटी वाली मैंने मेंशन की है, 5 से 10 mm व चौड़ाई की बात करें 2 से 4 mm जो होती है वो इसकी जो होती है चौड़ाई होती है। 2 से 4 mm तो हो जाएगी माइक्रोमीटर चौड़ाई, और 5 से 10 जो माइक्रोमीटर होती है वो क्या होती है? लंबाई होती है। प्रत्येक जो पर्णमध्यतक कोशिकाओं में 20 से 40 जो होते हैं, 20 से लेकर 40 तक जो होते हैं वो हरित लवक इसमें पाए जाते हैं। और एक क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल है उसके अंदर एक ही जो हरित लवक होता है वो पाया जाता है। प्रत्येक जो कोशिका होती है उसके अंदर एक हरित लवक पाया जाता है, जो हरित शैवाल है। ठीक है, जो हरित शैवाल है उसके अंदर क्या होता है? एक ही क्या पाया जाता है? एक ही इसके अंदर क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही जो आता है हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मैं बता रहा हूँ वापस आपको कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, फिर बात करें इसकी जो पर्णमध्यतक जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक की फिर बात करें तो हरित लवक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? हरित लवक लेंस के आकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, चक्रिक होते हैं, और फीते के आकार के अंगक होते हैं, जिनकी लंबाई 5 से 10 मिलीमीटर तथा चौड़ाई 2 से 4 मिलीमीटर होती है। प्रत्येक पर्णमध्यतक कोशिकाओं में देखो यहाँ लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक पर्णमध्यतक कोशिकाओं में 20 से 40 इनकी संख्या होती है। 20 से 40 जो होते हैं क्लोरो हरित लवक होते हैं। 20 से लेकर 40 तक जो होते हैं वो हरित लवक होते हैं। और इनके जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर बात करें तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही हरित लवक पाया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है? एक ही जो होता है वो हरित लवक पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? एक ही हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद करते हैं हरित लवक की जो अंतःझिल्ली होती है, एक जो स्थान को घेरे हुए रहती है उसको पीठिका कहते हैं। देखो इसमें डायग्राम में अपन बात करेंगे, अभी अब इसकी संरचना की बात करें तब ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। कि हरित लवक की अंतःझिल्ली की बात करें तो अंतःझिल्ली क्या होता है? स्थान घेरे रहती है, उसको पीठिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पीठिका बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचनाएं पाई जाती है। देखो पीठिका ये इसका जो आंतरिक जो अपन बात करते हैं, इसका जो आंतरिक भाग है इसको पीठिका बोलते हैं। इसका आंतरिक भाग इसको क्या बोलते हैं? पीठिका बोलते हैं। ये देखो जो आंतरिक, देखो ये बाह्य झिल्ली होती है, दो झिल्ली होती है ना, तो ये बाह्य झिल्ली है, ये बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, ये बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन यह बताता हूँ, इसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्थान होता है इसको क्या बोलते हैं? जो इसके आंतरिक झिल्ली से परिबद्ध जो स्थान होते हैं, आंतरिक झिल्ली ये है, और आंतरिक झिल्ली से जो परिबद्ध स्थान है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उस स्थान को क्या बोलते हैं? पीठिका बोलते हैं। आंतरिक झिल्ली से परिबद्ध जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं? पीठिका बोलते हैं। और पीठिका के अंदर क्या पाया जाता है? पीठिका के अंदर क्या होता है? देखो थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। ये इनको क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड बोलते हैं। देखो ये थाइलेकोइड एक के ऊपर, जैसे सिक्कों की अपन सिक्के जचाते हैं ना एक के ऊपर एक, उस प्रकार से सिक्के एक के ऊपर अरेंज होकर, ये सिक्के एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर जो संरचना मतलब उसको ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेनम एक वचन है और जो ग्रेना है वो बहुवचन। ऐसे बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं जो आपस में ग्रेना को जोड़ती है। देखो इसमें कई झिल्लीनुमा जो इसमें चपटी संरचनाएं पाई जाती है जो क्या करती है? इसको आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? कई चपटी झिल्ली युक्त नलिकाकार जो संरचना पाई जाती है। देखो इसमें चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं जो ग्रेना को विभिन्न थाइलेकोइड्स को, ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड्स को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये ठीक है, ये
ठीक है, ये है ना, जो ग्रेना के जो थाइलेकोड्स है, ये डिस्क है, इनको आपस में जोड़ने वाले, इनको क्या बोलते हैं, पीठिका पटलिका बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पीठिका पटलिका बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, पीठिका पटलिका बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, पीठिका पटलिका बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, पीठिका पटलिका बोलेंगे। ठीक है, पीठिका पटलिका कहते हैं। हरित लौह के पीठिका में बहुत से एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट, देखो अब इस पीठिका की बात करते हैं। पीठिका में इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें हरित लौह की पीठिका के अंदर बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन का जो पाचन करते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें याद रखना, एक छोटा द्विरुज्जुकीय, इसमें छोटा द्विरुज्जुकीय वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। 17 प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है। तो इसमें भी ये कहा जाता है कि जो हरित लवक है वो भी क्या होता है, अर्धश्वासी कोशिकांग माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर खुद का इसका डीएनए पाया जाता है, द्विरुज्जुकी जो होता है, और जो वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। और बात करें इसमें तो आपके 17 प्रकार राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से तो, और इसके साथ साथ में क्या होते हैं कि इसमें बात करते हैं कि इसकी जो थाइलेकोड्स की आंतरिक झिल्ली होती है, थाइलेकोड्स की जो आंतरिक, ये थाइलेकोड्स है, ये थाइलेकोड, इसकी आंतरिक झिल्ली में बात करें, इसमें आंतरिक झिल्ली में 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 180 एंगस्ट्रॉम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, क्वांटोसोम बोलते हैं। और क्वांटोसोम के अंदर बच्चों क्या 230 वर्णक पाए जाते हैं। और इन्हीं वर्णों को बीच में एक जो पर्णहरिम, जो हरित लवक जो होता है, जो पर्णहरिम वर्णक होता है, जो क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, वो भी इनके अंदर 230 में से बीच में पाया जाता है। और वही क्या होता है, उसकी अभिक्रिया का केंद्र होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें हरित लवक की पीठिका बहुत से एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण आवश्यक होते हैं, ये हो गया। इसके बाद इसमें छोटा द्विरुज्जुकीय वर्ताकार डीएनए व राइबोसोम 70 मिलते हैं। 17 प्रकार थाइलेकोड की झिल्लियों की भीतरी सतह पर 150 से लेकर 180 व्यास के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्वांटोसोम कहते हैं। ये इनका नाम याद रखना, इनका नाम पार्क कोई बिगिन्स नहीं रहता, ये भी इंपॉर्टेंट रखना। जो क्वांटोसोम का नाम है ये पार्क कोई बिगिन नहीं दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि प्रत्येक क्वांटोसोम में 230 वर्णक अणु होते हैं। प्रत्येक जो क्वांटोसोम है, प्रत्येक क्वांटोसोम में 230 वर्णक होते हैं। इन्हीं वर्णों के बीच में पर्णहरित वर्णक के जो पर्णहरित, इन्हीं वर्णों के बीच में जो पर्णहरित वर्णक क्लोरोफिल ए का बोलते हैं, जिसको अभिक्रिया स्थल भी होता है। ठीक है, इन्हीं के बीच में क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए है या पर्णहरित वर्णक ए है, उसका भी अभिक्रिया 230 के बीच में वो ही पाया जाता है। तो वो दूसरे वाले साइड वाले तो सहायक होते हैं, ये क्या होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है। वो साइड वाले क्या कहते हैं, अब जो सनलाइट है, जो प्रकाश की ऊर्जा, उसका अवशोषित करके इसको दे देते हैं। यहाँ पर क्या अभिक्रिया, जो प्रकाश की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अब बात करते हैं अपना बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। तो मैंने बताया ये रिएक्शन से बताया, प्रकाश संश्लेषण के जो हरित लवक उसकी मुख्य भूमिका होती है कि प्रकाश की जो ऊर्जा उसको अवशोषित करके जो ये प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो CO2 + H2O की, इसके लिए जो इसके कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए जो ये आवश्यक ऊर्जा होती है, और इसमें ग्लूकोज बना देता है, वो ये ऊर्जा संचय करके रखता है। और ये जो इसमें क्या होती है, आपको होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, 2 अभिक्रिया होती है। कि प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो तो याद रखना ग्रेना में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, क्योंकि अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है 2 अभिक्रियाओं के माध्यम से होती है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो वो क्या होती है, आपके इसमें ग्रेना में होगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं, देखो ये लिखा भी है, ग्रेमा अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा होगी। इसके बाद प्रकाश श्वसन का विस्तार, जैसे मैंने बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और हरित लवक तीनों ही प्रकाश से जो श्वसन होता है, प्रकाश श्वसन होता है, फोटो रेस्पिरेशन उसका मुख्य केंद्र होते हैं। इसके बाद है वायुमंडल शुद्धिकरण। वायुमंडल शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, ये क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, CO2 को लिया जाता है और O2 को निकाला जाता है। देखो ये रहा CO2 को इसने अभिक्रिया के अंदर लिया है, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, देखो CO2 को तो अभिक्रिया के अंदर लिया है इसने, और O2 को निकाला। इसका मतलब क्या, ये क्या वातावरण से क्या CO2 लेते हैं और उसका उपयोग करके, उसका अपचयन करके जो भोज्य पदार्थ ग्लूकोज वो बना देते हैं, और O2 का निष्कासन करते हैं। और साथ साथ में क्या होता है, अवर्णीय लोग जो भोजन का संचय करते हैं, जैसे अपने ऊपर पढ़ा था, अवर्णीय लोग होते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो भोजन का संचय करते हैं। कौन कौन से थे, मंड लोग थे जो मंड का संचय करते थे, तेलद लोग तेल का संचय करते थे, और प्रोटीनोप्लास्ट थे प्रोटीन का संचय करते। इस प्रकार से ये जो बच्चों था, ये मोटी मोटी बातें अपन ने बात करी थी। एक बहुत ही
शॉर्ट और सुंदर क्लास अपने तैयार करी है जो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, हरित लवक के ऊपर, ठीक है, ये लवक के ऊपर, जो पूरा एनसीईआरटी को कवर करता है। साथ साथ वो कुछ मुख्य जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको भी डिस्कस करता है। आज की एग्जाम इतना बहुत है बच्चों, धन्यवाद।